यू अब्बास अशरफ साहब। सलाम अदील भाई, फ्रेंड की फाइल 4 मंथ पहले लॉक हुई, काम भी कर रहा है, उसको 1 ईयर पहले हार्ट अटैक हुआ था, स्टंट पड़ा, डॉक्टर लिख दें तो रेजिडेंसी मिल जाती, मेडिकल पे प्लीज बताइए। अच्छा अब्बास अशरफ साहब, जी जी बताइए सर, आप बता दें मलक साहब। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अलमादा से बंदा है, ठीक है जी, अलमादा से। मेडिकल का मैं किसी को मशवरा नहीं देता। मैं जब आया था, मैं आया था सर फरवरी 2020 में पुर्तगाल में, ठीक है जी। तो वहां पर किसी ने ऐसे ही एक बंदे को मशवरा दिया था, ठीक है, और मेरा उसको था, मैं कहा नहीं करो। उसका भी हार्ट का प्रॉब्लम था, उसके 2 वाल्व बंद थे और एक में स्टंट पड़ा, यानी इतना सीरियस था। एंड हीज एज वाज 47। मैं बंदे को पर्सनली जानता, रेस्टोरेंट में काम करता था अलमादा में, ठीक है। तो उसको किसी ने बोल दिया कि ये तुम चेंज करवा लो, उसने चेंज करवा लिए, ठीक है सर। सर 36 महीने लग गए थे, ठीक है। तो मेडिकल का मैं भी, क्योंकि मैंने देखा है तो बाकी मुझे नहीं पता। मैंने जो देखा है वो मेडिकल के यहाँ पर वो, आप उसको अगर फाइल लॉक हुई है तो उसको चलने दें, वो मेडिकल पे उसको ना करें, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, मैं अब आपको खुद का अपने घर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है जी। आपने जो भी कहा वो बिल्कुल जाहिर है किसी के साथ हुआ है, और जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है। मेडिकल बेस पे अब्बास अशरफ साहब और मलिक साहब, जो मेन चीज होती है ना, वो डॉक्टर का लेटर होता है, ठीक है जी। उसमें 3 चीजें वो मांगते हैं लिखी हुई। अब अल्लाह करे मुझे तीनों चीजें मैं बता दूं, क्योंकि मेरे दिमाग में यही है कि 3 चीजें हैं। एक ये है कि आपकी ये जो डिजीज है, ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, ठीक है जी। उस पर लिखा होता है, पुर्तगेजी में कहते हैं इसे डोएंसा प्रोलोंगो, यानी ये लॉन्ग टर्म डिजीज है। उसके बाद डॉक्टर ये लिख दे कि ये जो डिजीज है ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता इस डिजीज की वजह से पेशेंट की जो है वो जान भी जा जा सकती है। समझ। तीसरा डॉक्टर उसमें लिख दे कि खुदा ना खास्ता ये बंदा अगर यहाँ से मूव करके अपने कंट्री में जाता है, जहां से भी है, इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से है, और इसके कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, वो चाहे किसी भी हवाले से है, वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता या जो भी है। खैर डॉक्टर ये तफसील तो नहीं लिखता, लेकिन वो सिर्फ ये लिख दे कि इसे यहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज है, या उसका कोई फैमिली मेंबर है जो उसे लुक आफ्टर करता है, कि ये बंदा अपनी बेस पे, खुद की बेस पे अगर ये खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का कोई करता है तो इसके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। ये 3 चीजें अगर डॉक्टर उसको लेटर, सेंटर साउथ का एक नॉर्मल सा डॉक्टर जो है वो ये अगर लिख के दे दे, तो 100% उसके लेटर पे एक तो कार्ड मिल जाता है। दूसरा, आपने बताया कि जी उसे 3 साल लग गए। मुझे तो नहीं पता, अब खैर उसने वो लेटर तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो निकलवाया होगा अगर मेडिकल बेस पे वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये अगर तीनों चीजें लिखी हैं तो मेरे घर के बंदे ने राहिल ठीक साहब रेजिडेंस कार्ड लिया हुआ है, ठीक है जी। राहिल साहब, उनकी कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे था या वो इंडिपेंडेंट अकेले थे? कौन? जो आपके फैमिली मेंबर जिन्होंने ये किया था? जी मैं था ना, मैं फैमिली मेंबर हूँ, मैं नहीं, अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, खुद की। अच्छा, अगर बात वही आ जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर टेक केयर करने वाला कोई था। लेकिन मैं उसमें ये बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं, और मैं शायद ये सुनने वाले यकीन ना करें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अक्सर सैफ को ना बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है कि सैफ पता नहीं कितनी बड़ी बला है। सैफ में भी वही पुर्तगेजी काम कर रहे हैं लोग जो बाहर आपको पुर्तगेजी सड़कों पे नजर आते हैं, ये भी वही वाले पुर्तगेजी है, ये कोई आसमान से नहीं आए, ये कोई बला नहीं है, ये कोई जिन नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं। मसला सिर्फ आ जाता है जुबान का, ठीक है जी। तो बिल्कुल। जो अगली मैं बात ये करने लगा हूँ कि मैं वो लेटर लेके डॉक्टर का गया हूँ उनके पास। यार ये किसकी आवाज आ रही है? तो उन्होंने अ, उन्होंने ये कहा कि इस लेटर में ये थोड़ी सी मिस्टेक है। अब मुझे ये भूल गया कि उसने कहा क्या था एग्जैक्टली। उसने कहा इस लेटर में अगर डॉक्टर ये लिख दे ना, तो मैं जनाब, आप जब आपका दिल करे तो दोबारा आ जाना बगैर अपॉइंटमेंट के। मैं दोबारा गया हूँ डॉक्टर के पास सीधा सेंटर साउथ सैफ से, तो उसने, डॉक्टर ने उसी टाइम लेटर निकाल के दे दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं दोबारा सैफ में गया हूँ तो उन्होंने वो लेटर रख लिया है, और हफ्ते के बाद जो कार्ड था वो घर पे डिलीवर कर दिया था उन्होंने।
हाँ चले। तो ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जरूर वो, क्योंकि ये आर्टिकल था 122 है या 123 है, और उसका आगे आर्टिकल था जी, उसका जो कॉलम है, तो उसमें यानी वो पेपर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको, खैर मैं तो नहीं इस तरफ गया था, लेकिन मैंने किसी से उस टाइम मशवरा किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको इस आर्टिकल में पेपर मिल जाते हैं ना, तो क्योंकि आपने ये बीमारी की बेस पे ये पेपर लिए हैं, तो आप बाद में सुगरांसा सोशल में ये क्लेम भी कर सकते हैं कि क्योंकि आप बीमार हैं, आप काम नहीं कर सकते, तो आपको ये पैसे भी मिलेंगे हर महीने। और अगर उस टाइम वो वकील था, मैं वकील का नाम नहीं लूंगा, उसने ये कहा था कि अगर वो सैफ वाले आपको इस आर्टिकल में पेपर नहीं देंगे, तो मैं उसको ये कहूंगा कि इसके लेटर के ऊपर जब रिफ्यूज कर रहे हो ना, तो साथ ये लिख दो, ये बंदा अगर अपने कंट्री वापस जाता है और खुदा ना खास्ता इसकी जान जाती है, तो फिर जिम्मेदारी पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। ठीक है जी। तो ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अब्बास अशरफ साहब। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी शायद आपसे ऑनलाइन मैंने आपको ये थोड़ी सी तफसील बताई थी। अब ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, जो सेंटर साउथ में जिस भी डॉक्टर के साथ आपका कांटेक्ट है या जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो उनसे आप ये लेटर लें। तो ये आर्टिकल जो था उसकी तफसील ले जाएं या उसकी बीमारी की। आप प्लीज इस तरह की जो चीजें हैं, मैं सब रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पर्सनल मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं मैसेजेस सबके देखता हूं, लेकिन रिप्लाई उनको करता हूं जो खुदा ना खास्ता ये जैसे अब्बास अशरफ साहब ने ये इस तरह की इमरजेंसी की है या पता लग लेटर हो, उसका हम लाजमी रिप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो रूटीन के मैसेजेस हैं, सॉरी, उसके लिए हमने ये जो ग्रुप बनाया है, आप वहां पे पोस्ट लिखें, तब आपको 100% वहां पे ग्रुप पे भी रिप्लाई आएगा, इनबॉक्स में नहीं। तो